हेलो, ये वीडियो CSS लेक्चर सीरीज की थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग CSS की वो प्रॉपर्टी जो कि टेक्स्ट से डील करती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। ये जो नोट्स हैं जिनका यूज करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन नोट्स के डाउनलोडिंग का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उनको हम लोग jsbin.com पर जाकर प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ताकि आपको हर वो चीज जो मैं इस वीडियो में पढ़ाऊं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। CSS प्रॉपर्टी के इस लेक्चर में आज हम लोग उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो प्रॉपर्टीज टेक्स्ट से डील करती हैं, जिसमें से जो पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो है फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी हमारे वेबसाइट का जो टेक्स्ट होते हैं उनके फॉन्ट को मॉडिफाई या फिर चेंज करने का काम करती हैं। अब फॉन्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं। जैसे कि आप ये डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं जिसमें F की डिजाइन कुछ इस तरीके की दिख रही है, पी की डिजाइन कुछ इस तरीके की दिख रही है। बट अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट ओपन करके देखेंगे जो आपके अभी लैपटॉप में पड़ा होगा, तो उस डॉक्यूमेंट में आपको जरूरी नहीं कि पी कुछ इसी तरीके का लिखा हुआ दिखे या फिर एफ कुछ इस तरीके का लिखा हुआ दिखे। वहां पर आपको पी का जो डिजाइन है वो कुछ अलग दिख सकता है। यही होता है फॉन्ट। यही फॉन्ट का मतलब आप ये समझ सकते हैं, टेक्स्ट का डिजाइन किस तरीके के जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। आपको यहाँ पे एफ और पी का और ये जितने भी मेरे यहाँ पे अल्फाबेट हैं उनकी जो डिजाइन है वो इस तरीके की इसलिए दिख रही है क्योंकि जब मैंने इन नोट्स को बनाया था तो वहां पर मैंने इनकी जो फॉन्ट फैमिली चूज की थी वो थी टाइम्स न्यू रोमन। अगर मैं यहाँ पर एरियल सेट करता तो आपको यहाँ पर एफ की डिजाइन कुछ और दिख रही होती, पी की डिजाइन कुछ और दिख रही होती। आई होप आप समझ गए होंगे कि फॉन्ट क्या होते हैं और इनका यूज किस तरीके से करते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। अगर आप कभी भी डायनेमिक पेज बनाएंगे, डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे, तो वहां पर आपको कई सारे डिफरेंट पेजेस बनाने पड़ेंगे। और अगर आपकी वेबसाइट में हर एक पेज का जो फॉन्ट डिजाइन है वो अलग हुआ, किसी में टाइम्स न्यू रोमन दिखा रहा है, किसी में एरियल दिखा रहा है, तो उस केस में जो आपका जो ब्रांड होगा वो नहीं बन पाए, क्योंकि हर एक पेज अलग तरीके का शो हो रहा है, जहां पे आपकी ब्रांडिंग उस तरीके की नहीं हो पाएगी जैसा आप करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज करके जो हमारे टेक्स्ट हैं उनके फॉन्ट को फिक्स कर देते हैं कि जो हमारा वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है जो कि हम लोगों ने टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा है वो एक ही डिजाइन में डिस्प्ले हो, जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा यूनिक दिखे। तो चलो अभी फॉन्ट फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एज आई टोल्ड यू कि जो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी होती है इसका यूज करके हम लोग अपने वेबसाइट का जो फॉन्ट है उसको मॉडिफाई या फिर चेंज करते हैं। ये दो तरीके की होती है, पहला होता है फॉन्ट फैमिली और दूसरा होता है जेनेरिक फैमिली। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं। जो फॉन्ट फैमिली होती है ये स्पेसिफिक फॉन्ट फैमिली होती है, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन हो गया या फिर एरियल हो गया। आपने इन दोनों का नेम पहले भी सुना होगा अगर आपने MS वर्ड पे काम किया है। सिमिलरली जो जेनेरिक फैमिली होती है ये ग्रुप ऑफ फॉन्ट फैमिलीज होती हैं जिनका जो लुक होता है वो इन्हीं के तरीके का होता है, फॉन्ट फैमिली के तरीके का होता है। इनके यूज की वजह से हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा ब्राउजर होता है वो किसी स्पेसिफिक फॉन्ट फैमिली को सपोर्ट नहीं करता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं उस फॉन्ट फैमिली को, उसके बाद हम लोग किसी एक जेनेरिक फैमिली को लिख देते हैं। उससे होता यह है कि अगर हमारा ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं करता है तो उस केस में जो हमने बगल में जेनेरिक फैमिली लिखी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो टेक्स्ट का डिजाइन है या फिर टेक्स्ट का फॉन्ट जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। देयर आर 5 जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज इन CSS। सबसे पहली जो है वो है सेरिफ, दूसरा है सैंस सेरिफ, तीसरा है मोनोस्पेस, चौथा है कर्सिव एंड पांचवा है फैंटेसी। इन पांचों के बारे में मैंने इन नोट्स में लिख दिया है, आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देखो यहाँ पर एक चार्ट है, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये जेनेरिक फैमिली है और ये एक फॉन्ट फैमिली है। जो सेरिफ है वो टाइम्स न्यू रोमन के तरीके का दिखता है, जो सैंस सेरिफ है वो एरियल वर्दना की तरह दिखता है, और जो मोनोस्पेस है वो इस फॉन्ट फैमिली के तरीके का दिखता है। तो अगर आप ये फॉन्ट फैमिली, इस जो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी थी इसमें लगाएं तो उसके बगल में आपको इनको मेंशन कर देना है, ताकि अगर आपका ब्राउजर जो है वो इन फॉन्ट फैमिली को सपोर्ट ना करे उस केस में वो इन जेनेरिक फैमिली को सपोर्ट कर सके। इन दोनों के जो डिजाइन होगा टेक्स्ट का उनमें डिफरेंस बहुत ही थोड़ा बहुत होगा, जो कि जो हमारा यूजर है उसको शायद ही समझ में आए, तो इसलिए हम लोग जेनेरिक फैमिली का यूज करते हैं। चलो अब इनका एक एग्जाम्पल भी हम लोग jsbin.com में जाकर देख लेते हैं।
सबसे पहले मैं गूगल पे आऊँगा और सर्च करूँगा JSBin। JSBin सर्च करते ही आपको यहाँ पर jsbin.com देखने को मिल जाएगा। आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको यहाँ पे HTML दिखेगा और यहाँ पर आउटपुट का पहले से ही ओपन होगा। आपको यहाँ पर CSS को और ओपन कर लेना है और सबसे पहले मैं यहाँ पर HTML वाले पार्ट में कुछ HTML टैग को लिख देता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग CSS को HTML टैग के अंदर ही लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 टैग ले लेता हूँ, H1, H2 और H3। तो यहाँ पर मैंने H1 टैग को ओपन किया और उसको क्लोज कर दिया। सिमिलरली मैंने H2 टैग को ओपन किया, उसको क्लोज कर दिया और H3 टैग को ओपन किया और उसको भी क्लोज कर दिया। इन तीनों के अंदर मैं यहाँ पर इसमें भी हेलो लिख देता हूँ, इसमें भी मैं हेलो लिख देता हूँ और इसमें भी मैं हेलो लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि H1, H2, H3 का जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। अब जो यहाँ पर H1 का डिज़ाइन है वही इस वाले H1 का भी डिज़ाइन है और सेम इस चीज़ का भी यही डिज़ाइन है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए आपको जो इनका डिज़ाइन है वो आपको सिमिलर देखने को मिल रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसका डिज़ाइन है वो अलग हो, इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनके डिज़ाइन अलग हो, इनके जो अल्फ़ाबेट हैं इनके डिज़ाइन अलग हो। उस केस के लिए हम लोग फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर H1 टैग को सेलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर एक क्लास बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो आईडी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली H1 टैग को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मुझे फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉन्ट, फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा डैश, फिर लिखूंगा यहाँ पे फैमिली कोलन। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले फॉन्ट फैमिली लिखना चाहूँगा, तो मैं यहाँ सबसे पहले जो लिखूंगा टाइम्स न्यू रोमन और उसके बाद मैं यहाँ पर जेनरिक फैमिली लिख दूंगा कई सारी, कि अगर हमारा जो ब्राउज़र है वो हमारी टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट फैमिली है उसको सपोर्ट ना करता हो तो उस केस में जो हमारी जेनरिक प्रॉपर्टी है उसको वो लोग सपोर्ट कर ले। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेरिफ और इसको कर दिया क्लोज। तो यहाँ पर उसमें भी शायद ऐसा है कि टाइम्स न्यू रोमन पहले से ही इन सब पे अप्लाई है। तो मैं क्या कर दूंगा H2 और H3 पे मैं दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने H1, H2, H3 तीनों के लिए अलग अलग फॉन्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगा दी है, आप देख पा रहे होंगे। इसके लिए मैंने टाइम्स न्यू रोमन लिख दिया, इसके लिए मैंने एरियल लिख दिया, इसके लिए मैंने तीसरी प्रॉपर्टी लिख दी। अब यहाँ पर आप देखिए H1 की डिजाइन इसमें क्या है और इसमें क्या है और इसमें क्या है, तीनों में फॉन्ट चेंज है। तो इस तरीके से हम लोग फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और हम लोग अपनी वेबसाइट का जो टेक्स्ट है उसके डिजाइन को मॉडिफाई करते हैं। जो चीज़ मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताई कि आखिर हम लोग फॉन्ट फैमिली और जेनरिक फैमिली का यूज़ कब करते हैं, उस चीज़ को मैंने इन नोट्स में यहाँ पर लिख दिया है समझने वाली लैंग्वेज में। अगर आप चाहें तो इन नोट्स में इस चीज़ को पढ़ के उसे और अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का जो यूज होता है वो है वेब पेज के साइज को सेट करना। सिंपली हम लोग इस फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज करके हम अपने वेब पेज के साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। दो तरीकों का यूज करते हैं हम लोग फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की वैल्यू देने में। जो पहला तरीका होता है वो होता है कीवर्ड और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर आपको बहुत ही छोटा रखना है फॉन्ट को तो उस केस में आप XX स्मॉल कीवर्ड एज अ वैल्यू इस प्रॉपर्टी को दे सकते हैं, और अगर आपको काफी ज्यादा बड़ा रखना है तो उस केस में आप X लार्ज एज अ वैल्यू इस प्रॉपर्टी को दे सकते हैं। आप यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की वैल्यू बनाने में। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया इस चीज को हम लोग jsbin.com पे जाके प्रैक्टिकली समझ लेते हैं ताकि जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी समझने के लिए हम लोग उसी एग्जाम्पल का यूज करने वाले हैं जिस एग्जाम्पल का यूज करके हम लोगों ने फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को समझा था। तो सबसे पहले जो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी लगी हुई है इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से इरेज कर दिया और अब मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लिखता हूँ। आप चाहें तो आप फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी और फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी दोनों को साथ लिख सकते हैं, बट आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएं इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिखा, प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट साइज, फिर मैंने यहाँ पे कोलन लगाया। अब मैंने आपको नोट्स में बताया था कि दो तरीके से हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। सबसे पहली तरीका होता है कीवर्ड, दूसरा होता है न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू भी हम लोग दो फॉर्म में दे सकते हैं, पहला होता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल और दूसरा होता है इन द फॉर्म ऑफ EMS।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कीवर्ड का यूज करते हैं। ये जो XX स्मॉल वैल्यू है, मैं इसी वैल्यू को वहां पर एज अ वैल्यू फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी दे देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा H1 का, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो H1 का साइज है वो बहुत छोटा हो गया, बल्कि रियल में H1 का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे XX स्मॉल लिखा, वैसे ही ये देखो कितना छोटा हो गया। अगर मैं सिर्फ इसको स्मॉल लिखूं तो ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर लार्ज भी लिख सकते हैं, XX लार्ज भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर X लार्ज को कॉपी करूँ और इसको एज अ वैल्यू फॉन्ट साइज की मैं यहाँ पर दे दूं, तो देखो ये बड़ा हो गया। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लार्ज लिखूं तो देखो इतना हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कीवर्ड का यूज करके फॉन्ट साइज की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू दे सकते हैं। नहीं, फिर अगर आप चाहते हैं कि आप इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल इतना बड़ा होता है। अगर मैं यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं, तो आप देखेंगे कि H1, H2, H3 तीनों का जो साइज है वो आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। बल्कि ऐसा नहीं होता है, H1 का साइज कुछ और होता है, H2 का साइज कुछ और होता है, H3 का साइज कुछ और होता है। बट हमने यहाँ पर CSS में फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लगाकर इनका जो फॉन्ट का साइज है उनको हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि H2 का जो साइज है वो H1 से बड़ा हो, वो भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 60 दे दिया, तो आप देख पा रहे होंगे जो H1 में हेलो लिखा हुआ है उससे बड़ा H2 का हेलो है, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी में 60 पिक्सल वैल्यू दे दी है फॉन्ट साइज की। तो इस तरीके से हम लोग फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज करके जो हमारा वेब पेज है उसके फॉन्ट साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर था जहां पर हम लोगों ने टेक्स्ट से रिलेटेड दो प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, और जो दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी वो है फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। और इनके हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल भी jsbin.com पे जाकर किए। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड है उनको हम लोग पढ़ेंगे। सो ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।